हेलो एवरीवन, आज हम सोर्सेज ऑफ फंड, ठीक, रेजिंग फंड और कैपिटल और फाइनेंस, ठीक, ये चीज़ हमने थोड़ा सा इसके मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में बात किया था, राइट। तो हमने क्या देखा था, बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग और डेफिनेशन इतना देखा था, ठीक। सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड एंड फाइनेंस, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को हमें डायरेक्टली नहीं स्टार्ट करना है एग्जाम में, उससे पहले मुझे कुछ मीनिंग और डेफिनेशन लिखनी होंगी, राइट। तो जैसा कि हमने कल ये बताया था, बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग और अलग अलग सेपरेट बताया था, ठीक, कि बिजनेस का क्या मीन होता है, फाइनेंस का क्या मीन होता है, दोनों का हमने सेपरेट बताया था, ठीक। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बिजनेस रिफर्स टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का होगा। किसके लिए होगा, फॉर द फुलफिलमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी के फुलफिलमेंट और रिक्वायरमेंट के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर फाइनेंस किससे रिलेटेड है, फाइनेंस को कलेक्टिंग द कैपिटल को कलेक्ट करना, उसका इफेक्टिव यूज से रिलेटेड है, राइट। और उसके बाद क्या है कि हमने बताया कि एक फंक्शन, ठीक, जो नहीं, फाइनेंस कैसे कार्य करता है, ठीक, बिजनेस में, ठीक, कैसे कार्य करता है, उसी तरीके से कार्य करता है जैसे कि ऑयल कार्य करता है मशीन को चलाने में, और ठीक, ब्लड जो कार्य करता है ह्यूमन बॉडी को चलाने में, राइट। तो डेफिनेशन हमने क्या देखी, गुडमैन एंड डुगल के अकॉर्डिंग, ठीक, बिजनेस फाइनेंस कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द एक्टिविटी कंसर्न, कौन सी एक्टिविटीज के साथ कंसर्न है, तो यस, प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ फंड यूज इन बिजनेस, राइट। तो चलिए इतना हमने कवर कर लिया था और आगे स्टार्ट करते हैं। बिजनेस फाइनेंस, ठीक, नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस देखने वाले हैं। अभी हमने जस्ट पिछला क्लास रिवीजन किया कि बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग, ठीक, बिजनेस और फाइनेंस का मीनिंग, ठीक, और उसका डेफिनेशन प्लस उसकी डेफिनेशन को हमने रिवाइज किया, राइट। तो अब उसके बाद हम क्या देखने जा रहे हैं, अब उसके बाद हम नेचर देखने जा रहे हैं, तो राइट। तो सबसे पहला इसमें क्या है, सबसे पहला है कॉस्ट। तो बिजनेस फाइनेंस एज अ कॉस्ट वर्क करता है, ठीक। कॉस्ट कैसे वर्क करता है, जैसे कि हमने बताया था कि फाइनेंस का जनरली मीन्स होता है मनी। क्या होता है जनरली मीन्स, मनी। अगर मनी वो कहीं से हमारे पास आ रही है तो वो हमारे लिए क्या होगी, इनकम होगी। अगर मनी हमारे पास से कहीं जा रही है तो वो क्या होगी, एक्सपेंडिचर होगा, दैट मीन्स वो हमारी कॉस्ट। इसी तरह शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर का देख लीजिए, जैसे कि शेयर होल्डर है और डिवेंचर होल्डर है। अब डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर को क्या देती है कंपनी, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक, क्यों, क्योंकि ये कंपनी की क्या होते हैं, क्रेडिटर, राइट। फिर उसके बाद शेयर होल्डर की बात करेंगे तो शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। अब शेयर होल्डर क्या होते हैं कंपनी के, शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कॉस्ट, ठीक, तो कंपनी के लिए शेयर होल्डर पे डिविडेंड देना और डिबेंचर होल्डर को क्या देना, इंटरेस्ट देना, ये भी एक कंपनी की कॉस्ट हुई ना। तो उसकी फाइनेंस, कंपनी की फाइनेंस क्या बनी, कॉस्ट बनी, कंपनी की फाइनेंस क्या बनी, कॉस्ट बनी। तो क्या हम कह नहीं सकते कि बिजनेस फाइनेंस कैसे वर्क करती है, एज अ कॉस्ट। तो बिजनेस फाइनेंस एक कॉस्ट है। कैसी कॉस्ट है, ठीक, ऐसी कॉस्ट है कि जब हम, कॉस्ट तब बनती है जब हमारे पास से पैसा जाता है, और इनकम कब बनती है, जब हमारे पास से पैसा आता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सोर्स। ऐसा कौन कौन सा सोर्स है जहाँ से हमारे पास फाइनेंस आ सकता है, जैसे कि शेयर्स हो गए, ठीक, डिबेंचर हो गए, और उसके बाद क्या होगा, बॉन्ड्स हो गए, लोन हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आता है, पैसा आता है। उसके बाद नेक्स्ट इज वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम, मतलब मात्रा। डेट एंड इक्विटी की कितनी मात्रा होगी, डेट एंड इक्विटी की कितनी मात्रा होगी, ठीक, ये चीज वॉल्यूम बताता है। उसके बाद ड्यूरेशन का मतलब समय अवधि में जैसे कि पता होगा कि लॉन्ग टर्म सोर्स होगा, ठीक, फाइनेंस का, कि शॉर्ट टर्म सोर्स होगा या फिर मीडियम टर्म सोर्स होगा, ठीक। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट में कि कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डेट एंड इक्विटी में, ठीक, वही बात होगी, डेट एंड इक्विटी का स्ट्रक्चर कितना डेट के रूप में होगा, कितना इक्विटी के रूप में होगा, ठीक, कितना हम डेट ले रहे हैं, ठीक, कितना हम डेट ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, उधारी ले रहे हैं, और कितना हम इक्विटी ले रहे हैं, ठीक। उसके बाद साइज, बिजनेस का साइज कैसा होगा। अगर साइज जो है वो स्मॉल होगा तो कम फाइनेंस की नीड होगी, अगर वहीं पर बिग होगा तो वहाँ